हमसफर। एक छोटे से शहर में एक साधारण परिवार में एक लड़की नंदिनी रहती थी। नंदिनी एक प्रतिभाशाली छात्रा थी जिसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। उसकी माँ सुमित्रा और पिता रघुवीर ने हमेशा उसकी पढ़ाई के लिए मेहनत की थी। नंदिनी की दुनिया में किताबें थी, दोस्त थे, लेकिन कभी कभी वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। दूसरी ओर शहर के दूसरे हिस्से में एक लड़का आर्यन रहता था। आर्यन एक होशियार युवा था जो खेलों और पढ़ाई दोनों में अव्वल था। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सपना देखता था। उसके पिता एक छोटे व्यवसायी थे जो हमेशा अपने बेटे को बड़ा आदमी बनते देखने की इच्छा रखते थे। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नंदिनी और आर्यन दोनों अपनी अपनी टीमों का हिस्सा बने। प्रतियोगिता के दौरान नंदिनी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि आर्यन ने उसे देखा और उसकी खेल प्रतिभा से प्रभावित हुआ। प्रतियोगिता के बाद नंदिनी और आर्यन की बातचीत शुरू हुई। दोनों की सोच और सपने काफी मिलते जुलते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे एक दूसरे के सपनों को समझने लगे और एक दूसरे का समर्थन करने लगे। समय बीतने लगा और नंदिनी और आर्यन का प्यार गहराने लगा। नंदिनी ने आर्यन को अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताया और आर्यन ने उसे अपनी खेलों में सफलता पाने के सपनों के बारे में। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, लेकिन नंदिनी की माँ ने उसकी पढ़ाई के लेकर चिंतित होकर आर्यन से दूरी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई सबसे पहले है। प्यार में पढ़कर तुम अपने लक्ष्यों को मत भूलो। नंदिनी ने अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन से दूर होने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह उसके भविष्य के लिए सही होगा। आर्यन ने नंदिनी के इस निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उसका दिल टूट गया। नंदिनी ने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। वहीं आर्यन ने अपने खेलों में उत्कृष्टता दिखाई, लेकिन दोनों के दिलों में एक कमी थी, एक दूसरे की। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और आर्यन ने खेलों में एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया। दोनों ने अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की। कॉलेज में नंदिनी ने खुद को साबित किया और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की। वहीं आर्यन ने अपने कौशल को और भी निखारा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा। एक साल बाद नंदिनी और आर्यन की मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखकर खुशी का इजहार किया। बातचीत में उन्होंने अपने संघर्षों और सफलताओं के बारे में साझा किया। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हारे बिना बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रही। नंदिनी ने भी कहा, तुम्हारी यादें मुझे हमेशा प्रेरित करती रही। दोनों ने समझा कि उनका प्यार उनके लक्ष्यों में बाधा नहीं। नंदिनी और आर्यन ने मिलकर यह तय किया कि वे एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे उनकी राहें कितनी भी कठिन क्यों न हो। नंदिनी ने आर्यन को मेडिकल कॉलेज आने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह उसे अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया दिखा सके। आर्यन ने उसे खेलों में प्रेरित किया और दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया। कुछ समय बाद नंदिनी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गई। आर्यन ने भी खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। दोनों ने अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक साथ एक समारोह आयोजित किया। समारोह में उन्होंने अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया। नंदिनी की मां को आर्यन की सफलता देखकर गर्व हुआ। उन्होंने दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। आर्यन ने नंदिनी को शादी के लिए प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नंदिनी ने खुशी से हाँ कहा। उनकी शादी धूमधाम से हुई, जिसमें परिवार, दोस्त और सभी करीबी के लोग शामिल हुए।
यह एक ऐसा दिन था जब नंदिनी और आर्यन ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत की। शादी के बाद नंदिनी और आर्यन ने अपने अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ। नंदिनी एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर बनी, जबकि आर्यन ने खेलों में कई और उपलब्धि हासिल की। दोनों ने एक साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया, जैसे कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। शादी के कुछ महीनों बाद नंदिनी और आर्यन ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, लेकिन उनके सामने कई नई चुनौतियां आई। नंदिनी की नौकरी में भारी दबाव था और आर्यन को अपने खेल करियर के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती थी। एक दिन नंदिनी को अस्पताल में एक गंभीर मरीज का सामना करना पड़ा, जिसने उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया। वह तनाव में रहने लगी और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इस स्थिति से निपटे। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी काम का दबाव बहुत अधिक हो जाता था। आर्यन ने महसूस किया कि नंदिनी की स्थिति को देखकर वह भी तनाव में रहने लगा। उसे अपने खेलों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां हो रही थी। एक दिन एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के दौरान आर्यन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। नंदिनी ने आर्यन को समझाया कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, लेकिन आर्यन के मन में आत्मसंदेह बैठ गया। उसने सोचा, क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? समय बीतने लगा और नंदिनी और आर्यन के बीच दूरी बढ़ने लगी। नंदिनी काम के कारण घर आने में देरी करने लगी और आर्यन भी अपनी परेशानियों में उलझ गया। दोनों के बीच बातचीत कम हो गई। एक रात जब नंदिनी ने आर्यन से अपनी स्थिति के बारे में बात करने की कोशिश की, तो आर्यन ने उसे टाल दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है और मुझे अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। यह सुनकर नंदिनी का दिल टूट गया। नंदिनी ने तय किया कि उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। उसने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग करने का निर्णय लिया। उसने एक स्पोर्ट ग्रुप में शामिल होने का भी फैसला किया, जहां वह अपनी भावनाओं को साझा कर सकती थी। उसने भी अपनी स्थिति को समझा और अपने कोच से सलाह ली। उसने खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मानसिक कोचिंग शुरू की, लेकिन दोनों को अब भी एक दूसरे की जरूरत थी, जो कि उन्हें दूर कर रही थी। कुछ समय बाद नंदिनी और आर्यन ने एक दूसरे से बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया और एक दूसरे के संघर्षों को समझा। नंदिनी ने कहा, मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन अब मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ना चाहती हूँ। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। हम दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना होगा। इस बातचीत ने उन्हें एकजुट किया। दोनों ने मिलकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। नंदिनी ने अपनी नौकरी में संतुलन बनाना शुरू किया, जबकि आर्यन ने अपने खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए मेहनत की। एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे। नंदिनी ने आर्यन के खेलों में भाग लेना शुरू किया और आर्यन ने नंदिनी के स्वास्थ्य शिविरों में सहयोग दिया। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने एक बड़ा पुरस्कार जीता, जबकि आर्यन ने अपनी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दोनों ने अपनी अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाया और समझा कि जब वे एकजुट होते हैं तो उनकी कठिनाइयाँ छोटी लगने लगती हैं। नंदिनी और आर्यन ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, जिसमें उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक किया। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि मानसिक स्वास्थ्य का खेल में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।